नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण निबंध जो हर साल पूछा जाता है, जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। इसको बदल बदल के भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, उसमें भी आपको यही लिखना है। कई तरीके से पूछ सकता है। पर्यावरण से अगर संबंधित पूछता है कोई निबंध, तो आप इसी तरीके का जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वहीं लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पूरे आसान भाषा में है, आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा आप इसकी पीडीएफ जो है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना भी समझेंगे और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार और ये पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण और उपसंहार। ध्यान देना है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में समझेंगे, टॉपिक डाल रखा हूँ, ये हेडिंग्स आपको डालनी है। ये इतनी हेडिंग्स डालनी है। इसके अंदर भी कुछ हेडिंग आ जाएंगी पर्यावरण के प्रकार के अंदर, और पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के अंदर कुछ हेडिंग्स आ जाएंगी। तो चलिए बारीकी से सभी के बारे में समझते हैं। आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप ऊपर लाइन डाल लेंगे एक पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, प्रस्तावना में इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। ये पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, कैसे होता है, उसी के बारे में बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे हमारे चारों ओर उपस्थित चीज़ें और वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर उपस्थित चीज़ें और वातावरण ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की चीज़ें संतुलित मात्रा में उपस्थित होती हैं। हमारे जो है वातावरण में हर प्रकार की चीज़ें क्या है, संतुलित मात्रा में एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हैं। और जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, इसके संतुलन बिगड़ने के कारण समस्त प्राणियों को हानि पहुंचती है, तो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण। हमारे आसपास के वातावरण में निश्चित मात्रा में संतुलित अवस्था में जो है चीज़ें उपस्थित हैं। अगर उनका संतुलन बिगड़ गया, कोई कम ज़्यादा हो गया, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई या ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, तो उससे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिससे क्या है, समस्त प्राणियों को हानि पहुंचती है। अब इतना प्रस्तावना में डालने के बाद आप हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो उसमें प्रकार क्या है, आप तो बचपन में ही पढ़े होंगे इसको। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस टाइप के आप टॉपिक डाल के उसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालनी है ध्वनि प्रदूषण। हमारे आसपास कई प्रकार की मशीनें, कारखाने उपस्थित हैं। हमारे आसपास कई प्रकार की मशीनें, कारखाने उपस्थित हैं जो बहुत अधिक मात्रा में ध्वनि करते हैं, जिसके कारण मनुष्य की सुनने की क्षमता कम होती है। जिसके कारण क्या हो जाता है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कम होती है। और ध्वनि के कारण नींद भी नहीं आती है। आपने देखा होगा अगर डीजे उजे बजता है तो आपको नींद नहीं आएगी। यही आपको सब ध्वनि प्रदूषण में लिख देना है कि ध्वनि से, जैसे गाड़ियों के हॉर्न से जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। इसी प्रकार से आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। इससे एक बड़ी समस्या जो पागल होने की रहती है, इससे क्या होता है, एक बड़ी समस्या रहती है जिसको कहते हैं पागल हो सकता है इससे आदमी। वायु प्रदूषण में आप तो लिख ही सकते हैं आराम से, इसमें बना बना कर भी लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कैसे लिख सकते हैं आप। वायु प्रदूषण आज आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में हानिकारक गैसें, धूल और अन्य जहरीले कण मिल जाते हैं। वायु प्रदूषण कब होता है, जैसे हवा में धूल के कण मिल गए, गैसें, कुछ हानिकारक गैसें मिल गई और जहरीले कण मिल गए, तो क्या हो गया, वायु प्रदूषण हो गया हवा में मिलने के कारण, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसका प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियां हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, हम ही लोगों ने ही वायु को, जल को, हर प्रकार की समस्या को हम ही ने खड़ा किया है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, मानवीय गतिविधियां, यानी मानव द्वारा की गई जो गतिविधियां हैं वही इसका क्या है, प्रमुख कारण है। जैसे आप उसमें कुछ बता भी सकते हैं कैसे हो रहा है वायु प्रदूषण। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा कि पेड़ों की कटाई। क्या है भाई, पेड़ों की कटाई, वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और जीवाश्म ईंधन का जलना, ये सभी क्या हैं, वायु प्रदूषण के कारण हैं। सबसे मेन जो है, आपको ये मत भूलना कि ये पेड़ों की कटाई आपको
नहीं छोड़ना है। बाकी आप इसमें का एक आध छोड़ भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पेड़ों की कटाई मेंशन कर दीजिएगा। जल प्रदूषण में भी डाल देना है कि नदियों, झीलों, समुद्रों, जो लिखा है, जब नदियों, झीलों, समुद्रों या भूमिगत जल स्रोतों में गंदगी, रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिक और अन्य हानिकारक तत्व मिल जाते हैं तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। क्या होता है? जब नदियों, झीलों, समुद्रों या भूमिगत जल स्रोतों में गंदगी, रासायनिक पदार्थ और प्लास्टिक और अन्य हानिकारक तत्व मिल जाते हैं तो क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। इसका मुख्य कारण मानव द्वारा की गई लापरवाही है। इसका कारण भी क्या है? मानव द्वारा की गई लापरवाही है। जैसे उद्योगों का गंदा पानी नदियों में छोड़ना, खेतों में इस्तेमाल होने वाला रासायनिक उर्वरकों का पानी में मिलना और घरेलू कचरे का स्रोतों में गिरना। घरेलू जो कचरे हैं, आजकल देखते होंगे नालों में कचरे बह रहे हैं। वो नाले कहाँ जाते हैं? नदी में जाते हैं। नदी कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है। इससे क्या होता है? हर तरह से जल जो है, जल प्रदूषित हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। गंदे पानी से कई बीमारियां जैसे डायरिया, हैजा और त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। ये आप समस्याएं मेंशन कर देंगे। फिर पर्यावरण प्रदूषण पर अब आप इतनी हेडिंग डालने के बाद, पहला हमने देखा था ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, उसी में लिख दिया। फिर वो जल प्रदूषण लिख दिया, वायु प्रदूषण लिख दिया। फिर उसके बाद में आप डालेंगे इस पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो नियंत्रण में आपको मेंशन कर देना है। आपके दिमाग में अगर कुछ आता है कि ये किया जाए, उस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। पर अगर आप इसमें मैं लिख रखा हूँ, अगर इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें लिखना क्या है? सरकार और समाज को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियमों का पालन करने के साथ ही जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। सख्त नियम होने चाहिए और सख्त नियम होने के साथ साथ आदमियों का, सभी लोगों का जागरूक होना भी चाहिए कि भाई कचरा जो है वो अच्छी जगह डालो। क्योंकि एक आदमी के कुछ करने से कुछ नहीं होता है। जब तक सभी एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि पर्यावरण जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसका संतुलन बना रहना ही हमारा जीवन बना रहेगा। अगर संतुलित है तो हमारा जीवन है, असंतुलित है तो हम नष्ट हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन की जगह सौर और पवन जल ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। जीवाश्म जो ईंधन है उसकी जगह क्या होना चाहिए? पवन और सौर ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए या करना चाहिए। कचरे को सही तरीके से प्रबंधित कर उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। कचरे को क्या, अगर सही तरीके से हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं? उसको पुनः रिसाइकल करके उपयोग में ला सकते हैं। जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, उसको अच्छे से अलग अलग करके हम डालें, कागज़ को अलग डालें, प्लास्टिक को अलग डालें, तो उसे पुनः रिसाइकल करके हम उपयोग में ला सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हरित आवरण को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हरित आवरण को बढ़ाया जा सकता है, जिससे वायु की गुणवत्ता बेहतर होती है। जिससे क्या होता है? वायु की गुणवत्ता बेहतर होती है। अगर पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा, जिससे हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हम बीमार भी नहीं होंगे और पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा। वाहनों का नियंत्रित उपयोग, सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन जैसे साइकिल वगैरह को है, ई वाहन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनको क्या है? बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। ताकि क्या हो? वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। आप, अगर आपके मन में और कुछ आता है तो आप वो भी मेंशन कर देंगे। लास्ट में हेडिंग आपकी रहेगी उपसंहार। क्या रहेगा? उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए गंभीर खतरा है। पर्यावरण प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए क्या है? गंभीर खतरा है। इसका प्रभाव हवा, पानी और मिट्टी पर पड़ता है। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? सीधा हवा, पानी, मिट्टी पर पड़ता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता घटती है। जिससे क्या होता है? जीवन की गुणवत्ता घटती है। आप अपनी तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, पर आपको इसी तरीके से मेंशन करना, हेडिंग बाई हेडिंग। इसे रोकने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे पेड़ लगाना, ऊर्जा की बचत करना और कचरे को सही तरीके से फेंकना या व्यवस्थित करके रखना। उसको, कचरे को क्या करना है? इसे रोकने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। क्योंकि छोटे छोटे, अगर हम एक एक रुपया जोड़ते हैं तभी हमारे 100 रुपये होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएं तो हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं।
कचरे को सही तरीके से निपटाना, मतलब कचरे को इस तरीके से हम रखें या अलग अलग करके रखें ताकि हम दोबारा उसको रिसाइकल करके उपयोग में ला सकें। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार बोलती है कि हम ये करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो बोल दी है, अब करना हम लोगों को भी है, क्योंकि ज़्यादा अकेले सरकार कितना करेगी। सब मिलकर अगर करेंगे तो क्या होगा, तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है और एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। स्वस्थ भविष्य यानी आने वाला भविष्य स्वस्थ और साफ सुथरा सुंदर होगा। तो बस इतना आप मेंशन कर देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि आप इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले एक काम कर दीजिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले जो आने वाले टॉपिक हों वो फ्री में आपको मिलते रहें। तो इसकी PDF की बात करते हैं, कहाँ से मिलेगी। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। उसमें लॉगिन करने के बाद आप सर्च करेंगे BRGK बाय विपिन सर। वहाँ से आपको इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, उसमें ज्वाइन होकर आप वहाँ से इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रकार की PDF आपको वहाँ फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बस सब्सक्राइब कर देना।